हेलो दोस्तों, इतनी सारी बातें चल रही हैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में और हमने भी पिछली वीडियो में बात की थी और हम में से बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में हमारे सामने ये समस्या आती है कि इसके अलावा ऐसा कौन सा ऐप है जिसको हम यूज़ कर सकें जो इतना ही सरल और सुरक्षित हो। तो आज इसी का सोल्यूशन लेके हम आपके पास। ऐप का नाम मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका था। ऐप का नाम है सिग्नल मैसेजिंग ऐप। ये बहुत सिक्योर है, व्हाट्सएप से भी कई गुना ज़्यादा सिक्योर है ये मैसेजिंग ऐप। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं स्मार्टफोन स्टॉक। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सिग्नल ऐप पहले से मार्केट में था, लेकिन व्हाट्सएप के चलते ये उतना फेमस नहीं हो पा रहा था। व्हाट्सएप ने पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ था। अभी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी चेंज हुई, तब से सिग्नल की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि इसकी प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप की तुलना में बहुत ज़्यादा सिक्योर है। इसकी भी चैट्स एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती हैं। आप इसमें व्हाट्सएप के ही जैसे फोटोज़, वीडियोज़, ऑडियो, फाइल, लोकेशन बड़े आराम से भेज सकते हैं। व्हाट्सएप की ही तरह ग्रुप बना सकते हैं, ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकते हैं, पूरे ग्रुप को एक साथ ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकते हैं, वो भी फुली सिक्योर, क्योंकि इसको बनाने वाले ने इसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना रखा ही नहीं है। तो ये आपका डेटा किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है, आपका डेटा फुल सिक्योर रखता है। ये एंड्रॉयड यूजर्स और iOS यूजर्स दोनों ही इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है सिग्नल मैसेजिंग ऐप। अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ और इसके कुछ प्राइवेसी फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन कीजिए, फिर सिग्नल टाइप कीजिए, ऊपर आ जाएगा सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर, फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर लीजिए। ऐसे ही स्टार्ट होता है, फिर कुछ परमिशन मांगेगा आपको, आप वो दे दीजिए। फिर यहाँ अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए। वैसे तो नॉर्मली खुद ही ले लेता है, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए। फिर एक बार ये कंफर्म करेगा कि आप इंसान ही हो, रोबोट तो नहीं हो। मुझसे पूछा है यहाँ पे चिमनियों के बारे में, कितनी चिमनियाँ हैं फ़ोटोज़ में, 1 2 3, बस इतनी चिमनी तो दिख रही हैं। हाँ, ओके। अब वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, फिर से ओके। फिर यहाँ कोड आएगा व्हाट्सएप के ही जैसा, जैसे व्हाट्सएप में कोड आता था रजिस्टर करने के लिए, बस ये हो गया। अब यहाँ पे एक पिन पूछेगा, चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब इस पिन का काम ये होता है कि बीच बीच में सिग्नल आपसे पिन पूछता रहेगा कि मेरा मालिक ही चला रहा है ना मुझे, इस बात को कंफर्म करता रहता है। ये हो गया। तो अब हमारा सिग्नल स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा इसका होम पेज। सबसे पहले तो मैं इसकी थीम को ब्लैक करता हूँ, क्योंकि मुझे डार्क थीम्स पसंद हैं। हाँ, ये हो गई। तो ये साइड में आपको पेंसिल दिख रही है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जितने भी लोग सिग्नल यूज़ करते हैं उनका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा, उनके नाम और नंबर। आप यहाँ से ऊपर ग्रुप भी बना सकते हैं। नीचे जिससे भी चैट करनी हो आप उसका नाम टैप करके उससे चैट स्टार्ट कर सकते हैं। सेम व्हाट्सएप जैसा ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। हमारा मेन फोकस है प्राइवेसी, तो प्राइवेसी के ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ये ऊपर 3 डॉट दिख रही हैं, इस पर टच करेंगे आप तो यहाँ से आप न्यू ग्रुप बना सकते हैं, दोस्तों को इन्वाइट कर सकते हैं। और ये नीचे सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग में आप यहाँ से भी जा सकते हैं और ऊपर जो सिग्नल के बगल में आइकन बना हुआ वहाँ से भी जा सकते हैं। तो ये इसकी सारी सेटिंग्स। प्रोफाइल सेम व्हाट्सएप की ही तरह आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल पिक सेट कर सकते हैं, अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं, नेम चाहें तो बदल सकते हैं। और अब आगे देखें तो SMS एंड MMS, इसमें आप सिग्नल को ही अपना मेन मैसेजिंग ऐप बना सकते हैं। आपके सारे टेक्स्ट मैसेजेस इसी में आएंगे अगर आप ये ऑन कर देते हैं तो। आगे बढ़ें तो नोटिफिकेशन सेटिंग है, सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये सेम व्हाट्सएप में भी था। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, वो है प्राइवेसी। इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले आता है स्क्रीन लॉक। जो भी आपके फ़ोन का स्क्रीन लॉक है या फिंगरप्रिंट लॉक है, आप उसको इस ऐप में भी सेट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है उसी के लिए, कितनी देर में ये लॉक दोबारा एक्टिव हो जाना चाहिए, ये भी आप सेट कर सकते हैं बड़े आराम से। बस इसको टैप कीजिए, टाइम अपने हिसाब से सेट कर लीजिए।
थर्ड ऑप्शन है कि आप इस ऐप में अपनी चैट के स्क्रीनशॉट्स को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर देते हैं तो आप या कोई भी आपकी चैट का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा जब तक ये सेटिंग ऑन है। फोर्थ है इनकॉग्निटो कीबोर्ड। हम जो भी टाइप करते हैं उन शब्दों को कीबोर्ड याद करता रहता है, समझता रहता है, फिर जब हम दोबारा टाइप करते हैं तो वो अपने आप शो होने लगता है। तो ये अच्छा फीचर है, हालांकि कुछ लोगों के लिए समस्या हो सकती है। उसके लिए ऑप्शन है कि आप चाहें तो ऐसा इसको ऑफ़ कर सकते हैं। आप इसको अपने कॉल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिग्नल के सर्वर से कनेक्ट होता है कॉल और आपका IP एड्रेस ट्रेस नहीं होता है, बट कॉल की क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो कभी ज़रूरत पड़े तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये फीचर भी है इसमें। रीड रिसिप्ट्स, ये तो व्हाट्सएप जैसा ही है। अगर आप चाहते हैं कि आप मैसेज पढ़ भी लें और सामने वाले को पता भी ना चले तो आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ सामने वाले को डबल टिक शो होगी। आपने मैसेज पढ़ लिया, इसका नोटिफिकेशन उसके पास नहीं जाएगा, लेकिन बदले में आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपके मैसेजेस किसी ने पढ़े या नहीं, आपको भी सिर्फ डबल टिक ही शो होगा। फिर अगला है टाइपिंग इंडिकेटर। जैसे व्हाट्सएप में ऊपर जब से कुछ लिखते रहो तो टाइपिंग शो होता था, वैसे ही इसमें मैसेंजर के जैसा टाइपिंग इंडिकेटर शो होता है। तो अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो आपका टाइपिंग इंडिकेटर भी कोई नहीं देख पाएगा, ना ही आप किसी का टाइपिंग इंडिकेटर देख पाओगे। अगले ऑप्शन में अगर आप कोई भी लिंक भेजते हो यूट्यूब या फेसबुक का तो उसका प्रीव्यू शो होने लगता है, और अगर ये ऑफ होगा तो सिर्फ लिंक ही दिखेगी। उस लिंक को ओपन करने के बाद ही जान पाएंगे सामने वाले कि उसमें क्या है। फिर ये दोनों ऑफ ही रहने दीजिए, इनका कोई खास काम नहीं है नॉर्मल लाइफ में। सिग्नल पिन के लिए अगले ऑप्शंस हैं, तो आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। बीच बीच में ये सिग्नल के पिन्स भी पूछता रहता है, तो आप उसको भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और फिर लास्ट में ये वही ऑप्शन है कि अगर आप फुल सिक्योरिटी चाहते हैं अपने सिग्नल की तो इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिए, लेकिन पिन को याद रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि बिना पिन के फिर उस नंबर को आप और कहीं भी किसी भी फ़ोन में रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। बाकी सब व्हाट्सएप के जैसा ही है। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो समझ जाएंगे बड़े आराम से। इसमें एक और स्पेशल फीचर है डिसअपीयरिंग मैसेज। व्हाट्सएप में भी है, लेकिन इसमें ड्यूरेशन बहुत कम मिलती है। आप इसमें 1 वीक से लेके 5 सेकंड तक का डिसअपीयरिंग मैसेज भेज सकते हो। आप कोई भी मैसेज भेजें, उसकी टाइमिंग सेट कर दीजिए, मान लीजिए 5 सेकंड। 5 सेकंड बाद वो मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। आपको बस टाइम सेट करना है। जैसे मान लीजिए आपने 5 सेकंड टाइम सेट किया, अब आप मैसेज भेजेंगे, सामने वाला सिर्फ उसको रीड कर पाएगा 5 सेकंड में, और उसके बाद वो मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट। तो 5 सेकंड से लेके 1 वीक तक का समय मिलता है। आप अगर इस बीच में ऐसा कोई मैसेज है, आप चाहते हैं कि वो मैसेज इतने टाइम के अंदर डिलीट हो जाए, तो ये ऑप्शन भी है। आपको करना नहीं पड़ेगा, अपने आप डिलीट हो जाएगा। और इसका एक बड़ा फीचर जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है वो है इसमें लास्ट सीन या ऑनलाइन का ऑप्शन ही नहीं है। बहुत से लोगों को व्हाट्सएप में लास्ट सीन ऑफ करके रखना पड़ता था किसी पर्सनल काम की वजह से, तो इसमें वो एक्स्ट्रा मशक्कत करनी ही नहीं है। इसमें लास्ट सीन का ऑप्शन ही नहीं है, और इसमें ऑनलाइन भी शो नहीं होता है। तो कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो रियल में अपनी प्राइवेसी की इज्जत करते हैं वो समझेंगे कि आज की लाइफ में कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की। व्हाट्सएप में ये होता था कि जब भी आप ऑनलाइन होते थे तो ये सभी को ऑनलाइन शो करता था। आप लास्ट सीन तो ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन स्टेटस ऑफ नहीं कर सकते। भले ही आप ग्रुप के पुराने मैसेजेस पढ़ रहे हैं, आप किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे किसी से बात कर रहे हैं, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो ऐसे में होता ये था कि आप ऑनलाइन दिखते थे सभी को। तो प्रॉब्लम ये आती थी कि बहुत सारे लोग तो शक करने के लिए ही बैठे रहते हैं कि भाई ये इतने टाइम तक ऑनलाइन है। ज़्यादातर चैट रात में ही होती हैं, तो रात में जो भी आपको ऑनलाइन दिखेगा उसके दिमाग में तो सीधे यही जाएगा कि आप इतनी रात तक ऑनलाइन क्या कर रहे हो। सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि शायद सामने वाला कोई फ्री बैठा हो और आप बिज़ी हो, तो वो आपको ऑनलाइन दिखेगा, वो आपको मैसेज कर देगा। तो ऐसे में दिक्कत ये होती थी कि अगर आप उसको रिप्लाई नहीं करोगे तो वो बुरा मान जाएगा, और अगर आप रिप्लाई करते हो तो आपका इधर चैट में डिस्टर्बेंस होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सिग्नल ने आपको ऑनलाइन या लास्ट सीन का ऑप्शन दिया ही नहीं है। आप ऑनलाइन रहो या ना रहो, वो किसी को शो ही नहीं करेगा, ना ही आपका लास्ट सीन शो करेगा। ये बहुत अच्छा फीचर है इसका। ये एप्लीकेशन किसी के साथ भी आपका डेटा शेयर नहीं करता है, और आप इसको व्हाट्सएप वेब की तरह ही डेस्कटॉप पे भी चला सकते हो। बस आपको इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा और आप फिर इसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हो डेस्कटॉप पे। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, आप यूज़ कीजिए। कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी परिचितों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तब सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।